हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लव एंड प्रोमिसेस के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब वेवूशियन और वांगजी होटल से बाहर निकल रहे थे तभी वेवूशियन एकदम से चौंक जाता है क्योंकि उसका ड्राइवर ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसकी चारों तरफ खून पड़ा हुआ था, यानी कि किसी ने उसे जान से मार दिया था। वेवूशियन अपनी गन निकाल लेता है और वांगजी को अंदर जाने के लिए बोलता है, पर तभी वहाँ वेन रोहान आ जाता है। वेवूशियन जब तक कुछ समझ पाता तभी अचानक से वेन रोहान उसके ऊपर फायर कर देता है, पर वो गोली वांगजी अपने ऊपर ले लेता है। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि वेवूशियन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। पर जब वो अपने सेंसेस में आया तो उसने देखा कि वांगजी खून से लथपथ उसकी गोद में गिरा हुआ था। वेवूशियन के मुंह से चीख निकल पड़ी। वो वांगजी को अपने सीने से लगा लेता है और बहुत बहुत रोता है। वो रोता ही जा रहा था। वेन रोहान वेवूशियन को भी गोली मारने वाला था, पर तभी उसे पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ा। वेवूशियन वांगजी को सीने से लगाए हुए बुरी तरह से रोता जा रहा था। तभी वहाँ पर एक होटल का स्टाफ मेंबर आता है और वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। वेवूशियन बिल्कुल पागल सा हो गया था। वांगजी, इसी वजह से मैं तुमको कभी अपने करीब नहीं आने देना चाहता था। बचपन से ही मैं बहुत बहुत बदकिस्मत हूँ। मैं अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स को नहीं बचा पाया। मेरी वजह से चीज़ें और जंगशा की जान खतरे में हर पल रहती है। मेरी वजह से ही रेन ने अपनी लाइफ खो दी और मेरी ही वजह से वांगजी आज तुम्हारी ये हालत है। लेकिन वांगजी, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। तुमने क्यों अपनी ऊपर वो गोली ली? क्यों तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली? क्यों वांगजी, क्यों तुमने ऐसा किया? अच्छा था ना मैं मर जाता, कम से कम तुम सेफ रहते। और वेवूशियन बुरी तरह से रोता जा रहा था। उसने हॉस्पिटल तक एक बार भी वांगजी का हाथ नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स वांगजी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। तभी वेवूशियन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप पैसों की फ़िक्र मत करिएगा। मेरा वांगजी बिल्कुल सही सलामत रहना चाहिए। मेरे वांगजी को कुछ नहीं होना चाहिए। वांगजी का बहुत सारा खून बह चुका था। डॉक्टर कहता है, सॉरी बट हम पूरी तरह से श्योरली नहीं बोल सकते हैं ये बात, क्योंकि पेशेंट का बहुत सारा खून बह चुका है। ये सुनते ही वेवूशियन को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, मुझे मेरा वांगजी सही सलामत चाहिए, समझे तुम? नहीं तो डॉक्टर, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा ये तुमने सोचा भी नहीं होगा। तभी वहाँ वेंचिंग और वेनिंग आते हैं। वेंचिंग वेवूशियन को संभालते हुए कहती है, डॉक्टर प्लीज़ वांगजी का ऑपरेशन करिए। इसके बाद वांगजी का ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसी होटल स्टाफ मेंबर ने वेंचिंग को कॉल करके वेवूशियन के बारे में बताया था। वेवूशियन रोता जा रहा था, पर वो बहुत गुस्से में भी था। वो कहता है, वेनिंग, लान वांगजी की फैमिली को इस बारे में बताओ और पता करो वो कहाँ रहते हैं। हमें उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ये सुनकर वेनिंग कहता है, ओके बॉस। तभी वेवूशियन वेंचिंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, वेंचिंग, पता करो वेन रोहान कहाँ छुपा बैठा है। वेंचिंग कहती है, वेवूशियन प्लीज़ काम डाउन, अभी सिचुएशन। तभी वेवूशियन वेंचिंग पर गुस्से में चिल्ला देता है और कहता है, वेंचिंग, उस वेन रोहान ने फिर एक बार मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश करी है। मैं वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी है और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं काम डाउन हो जाऊँ? कैसे? मैं नहीं हो सकता हूँ काम डाउन। वेंचिंग, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती हो तो इट्स ओके, मैं खुद से ही पता कर लूँगा वेन रोहान कहाँ पर है। मैं नहीं जी सकता वांगजी के बिना। ये कहते कहते वेवूशियन बुरी तरह से रोने लगा। वेंचिंग उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है, वेवूशियन, आई नो, मुझे पता है कि तुम इस समय कैसा फील कर रहे होगे, बट हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं कर सकते हैं। वांगजी का ऑपरेशन हो जाने दो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। वेवूशियन वेंचिंग के गले लगकर बहुत रोता है और कहता है, वेंचिंग, मैं सच में बहुत बदकिस्मत हूँ। मुझे कभी वांगजी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर वांगजी को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? वेंचिंग वेवूशियन को संभालते हुए कहती है, वेवूशियन, मत भूलो कि तुम एक अंडरवर्ल्ड माफिया हो। हमारे साथ इन्वॉल्व होने का मतलब ही है हर वक्त जान का खतरा बना रहना। और वांगजी
वांग जी को क्या तुमने इतना कमज़ोर समझा है? वो बहुत हिम्मती है, उसे कुछ नहीं होगा। विभूषण हिम्मत मत हारो, हम वेनरूहान को उसके किए की सज़ा ज़रूर देंगे, पर अभी हमें वांग जी के ऑपरेशन होने तक का वेट करना होगा। 6 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स निकले। उन्हें देखते ही विभूषण दौड़कर गया और बोला, डॉक्टर वांग जी कैसा है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है, हमने मिस्टर लानवांग जी का ऑपरेशन तो कर दिया है, पर उनके लिए अगले 12 घंटे काफ़ी क्रिटिकल होंगे। हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि उन्हें होश आएगा कि नहीं। ये सुनकर विभूषण शॉक्ड हो जाता है। तभी डॉक्टर विभूषण से बोलता है, क्या आप वांग जी के फैमिली हो? ये सवाल सुनकर विभूषण चौंक जाता है। क्या रिश्ता था उसका वांग जी के साथ? बॉयफ्रेंड का, फैमिली मेम्बर का, या फिर? तभी वेंचिंग बोलती है, मिस्टर वांग जी की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो कुछ टाइम में यहाँ पहुँच जाएंगे। डॉक्टर कहता है ओके, और फिर वहाँ से चला जाता है। विभूषण अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। वांग जी को खोने का डर उसके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रहा था। वो कहता है, डॉक्टर क्या मैं बस एक बार वांग जी को देख सकता हूँ? तो डॉक्टर बोलता है, मिस्टर वांग जी आईसीयू में हैं। तो ये सुनकर विभूषण बोलता है, डॉक्टर मैं उसे दूर से ही देख लूँगा, बस एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए। डॉक्टर विभूषण की हालत देखकर मान जाता है। विभूषण आईसीयू में जो क्लॉथ्स पहने जाते हैं उन्हें पहनकर एंटर करता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था, घबरा रहा था, उसके आंसू बहते जा रहे थे। विभूषण हिम्मत करके आईसीयू में एंटर करता है, पर वांग जी को अपने सामने ऐसी हालत में देखकर, बेड पर यूं पड़े हुए देखकर उसके आंसू बहने लगते हैं और ज़्यादा बहने लगते हैं। विभूषण की सारी हिम्मत जो उसने इकट्ठा करी थी सब जवाब दे गई थी। वांग जी बेहोश था, उसके शरीर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी और फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। विभूषण का पूरा शरीर कांप रहा था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से वांग जी की तरफ बढ़ता है, पर थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाता है। वो कहता है, वांग जी सॉरी, मेरी वजह से आज तुम इतना दर्द में हो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज़ वांग जी होश में आ जाओ, तुम्हारी पूरी लाइफ अभी तुम्हारे आगे पड़ी है और तुम्हें। पर विभूषण आके कुछ नहीं बोल पाता और रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाता है। वो कहता है, वांग जी मैं तुम्हें अपने गले से लगाना चाहता हूँ, पर शायद हमारे बीच में ये दूरी ही सही है। मैं तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस एक बार मैं तुम्हें सही सलामत देख लूँ, फिर मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा। मेरी परछाई भी तुम तक नहीं आ पाएगी। वांग जी मेरे लिए, अपनी फैमिली के लिए प्लीज़ होश में आ जाओ। तभी वहाँ नर्स आती है और कहती है, मिस्टर विभूषण 5 मिनट हो गए हैं, आप ज़्यादा देर तक आईसीयू में नहीं रह सकते हो। विभूषण कहता है, बस 1 मिनट। और ये कहकर वो अपने गले से एक चेन निकालकर वांग जी के हाथ के पास रखते हुए कहता है, वांग जी ये मेरी एडॉप्टिव मॉम मैडम यूजी युआन ने मुझे दिया था मेरी सेफ्टी के लिए, पर आज ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा वांग जी, और ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सॉरी वांग जी, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन इसके आगे विभूषण कुछ भी नहीं कह पाया क्योंकि उसका गला रुंध गया था। वो जैसे ही वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगा, तभी अचानक से वांग जी के हाथ में एक हलचल सी हुई। ये कुछ सेकंड्स के लिए ही था। ऐसा लगा मानो वांग जी विभूषण की सारी बातें सुन रहा था। 12 घंटे का टाइम ख़त्म होने वाला था। तभी अचानक से नर्स भागते हुए आई और बोली, पेशेंट लानवांग जी को होश आ गया है। ये बात जैसे ही विभूषण के कानों में पड़ी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो उठकर जाने लगा, तभी उसके कदम अचानक से रुक गए। उसके सामने वांग जी के फैमिली मेम्बर्स खड़े हुए थे। विभूषण की नज़र जैसे ही शिचन पर गई, वो चौंक गया। क्या लानवांग जी शिचन का भाई था? उसे याद आ जाता है कि वांग जी कौन था और उसने कितने साल, कितने मोमेंट्स वांग जी के साथ बिताए थे। विभूषण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वेंचिंग कहती है, विभूषण खुद को संभालो। विभूषण का मन था कि वो वांग जी को अपने गले से लगाकर बहुत रोए और बोले उसे कि उसे सब कुछ याद आ गया है, पर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो वांग जी और उसकी फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता था। वांग जी की पूरी बॉडी बहुत पेन में थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो चारों तरफ सिर्फ विभूषण को ढूंढने लगा,
पर रूम में उसके सामने शिचेन और ला शीरेन बैठे हुए थे। शिचेन वांग जी से कहता है, वांग जी ये सब कैसे हुआ और तुम? पर वांग जी को तो मानो सिर्फ वे वुशियान की ही तलाश थी। उसके मुंह से निकला, वे वुशियान कहाँ हैं? ला शीरेन बोलते हैं, वांग जी ये वे वुशियान कौन है? पर वांग जी किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। उसके मुंह से बस यही निकलता चला जा रहा था, मुझे वे वुशियान से मिलना है। रूम के बाहर वे वुशियान खड़ा हुआ था, वो रो रहा था। रूम के अंदर उसका वांग जी था, पर वो उससे नहीं मिल सकता था। तभी वो वेंचिंग को कहता है, जाओ और जाकर सिचुएशन को संभालो। वेंचिंग अंदर जाती है। उसे देखते ही वांग जी कहता है, वे वुशियान कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। प्लीज़ उन्हें बोलिए कि मुझसे आकर मिलें। वेंचिंग सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है, मिस्टर लान शिचेन, वांग जी हमारी कंपनी के लिए काम करता था, बट अचानक से किसी ने बॉस पर अटैक कर दिया और जिसकी वजह से वांग जी घायल हो गया है। तभी वांग जी चिल्लाता है और कहता है, वे वुशियान कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दीजिए। तभी वेंचिंग बोलती है, मिस्टर वे वुशियान को अर्जेंट मीटिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ा। ये सुनकर वांग जी चौंक जाता है। तभी उसे अपने हाथों में एक चेन दिखती है। वांग जी वेंचिंग को बोलता है, मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रही हो, वो यहीं कहीं है, मुझे उनसे मिलना है। प्लीज़ वे वुशियान से बोल दो ना कि मुझसे मिलने आकर। वेंचिंग बोलती है, मिस्टर लान वांग जी, अभी आपकी कंडीशन ठीक नहीं है। बॉस ने बोला है कि वो अभी बहुत बिजी हैं और वो खुद आपसे आकर मिलेंगे। प्लीज़ थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए। शिचेन वांग जी को समझाते हुए कहता है, वांग जी ये बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, हॉस्पिटल के सारे एक्सपेंसेस भी तुम्हारे बॉस ने ही पे किए थे। वांग जी की आंखें भर आई थी। तो क्या इसका मतलब वे वुशियान को, वो बस वे वुशियान को अपने गले से लगाना चाहता था? लेकिन क्या मीटिंग वांग जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? क्या उसका जाना इतना ज़रूरी था? क्या वे वुशियान उससे मिलने के लिए रुक नहीं सकता था? न जाने कितने सवाल वांग जी के दिल में आ रहे थे। इधर वे वुशियान रूम के बाहर खड़ा हुआ था और ये सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन कह रहा था, सॉरी वांग जी, पर शायद हमारा ना मिलना ही अच्छा रहेगा।